बस्ती की पुकार, गरीबों की आवाज, अब होगी गरीबों की आवाज बुलंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती की पुकार गरीबों की आवाज़। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद अंतर्गत शाहजहानाबाद तहसील में स्थित सेमरा शिव मंदिर से आ रही है बड़ी खबर, जहां भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मुन्ना पांडे के नेतृत्व में किया गया पंचायत का आयोजन। आपको बताते चलें कि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी संगठन के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पद से त्याग पत्र देते हुए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन की लिया सदस्यता। गोरखपुर से दयाराम शर्मा की रिपोर्ट। बस्ती की पुकार गरीबों की आवाज़ चैनल से आज सहजनवा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत समराहवा ग्राम सभा में आया हूँ शिव मंदिर पर, जहां आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की पंचायत लगी हुई है, जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, किन किन किसानों के बिंदुओं पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। आइए आप लोगों को रूबरू कराते हैं। नाम है? हमारा नाम वंदना दुबे है। आप भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति क्यों ज्वाइन की है, क्या कारण है? कारण ये है कि हमें वहाँ राष्ट्रीय किसान यूनियन में हमने पहले ज्वाइन किया था और वहाँ जैसे जातिवाद ज़्यादा हो गया था, लोग सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहते थे। हम लोगों को मतलब जैसे ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, इस मतलब वजह वहाँ से हम- जातवाद की वजह से आप हाँ, लोग छोड़ दिए। जातिवाद वहाँ जैसे आप संगठन में आने की जो सोच है, मतलब ये कहाँ से उत्पन्न हुई कि हम किस मतलब संगठन में आ जाएं, किस कारण से आप आई, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि गरीबी को देखते हुए हम लोग, और गरीबों का ज़्यादा सुनवाई कहीं नहीं होता है, संगठन के माध्यम से ही होता है, इसलिए हमने संगठन को ज्वाइन किया। इस समय कौन सा संगठन आप ज्वाइन किए? इस समय हमने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ज्वाइन किया है। अच्छा, तो इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय संयोजक किसी का नाम मालूम है? किसके द्वारा आपको यहाँ पद दिया गया और किस पद पर आपको कार्यरत किया गया? हरिश्चंद्र पांडे सर के माध्यम से हम लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं और हमें मंडल अध्यक्ष के रूप में यहाँ पद मिला है। अच्छा, लोक शक्ति में। हाँ, लोक शक्ति। तो कितनी महिलाओं को लेके आप यहाँ जुटी हैं, मतलब जुड़ी हैं इस संगठन में? इस समय 100 महिलाओं को लेके हम यहाँ जुटे हैं इस संगठन से। क्या नाम पड़ेगा आपका? वंदना दुबे। अच्छा, किस जिले की रहने वाली है? जिला गोरखपुर है, ग्राम पोस्ट भरौली, थाना बड़ालगंज, तहसील गोला। किसान जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति है, इसको इस परिवार को और बढ़ाना है हमारा सबसे बड़ा आज मतलब जो है समस्या। और दूसरी चीज़ कि जो भी गरीब स्तर के लोग हैं किसान, उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे उनके आवास की समस्याएं, उनके खाने पीने की समस्याएं, उनके और तमाम मर मुकदमे फर्जी जो हो गए हैं उन पर, उसके निदान के लिए हमको जो संघर्ष करना है, हम सारे लोग मिल करके आपस में चर्चा कर करके और गरीबों के मजलूसों की समस्याओं का निदान करने के लिए शासन प्रशासन से हम अपना दबाव बनाएंगे, उनसे मांग करेंगे, डिमांड करेंगे कि हमारे लोगों का समस्याओं का निदान किया जाए। अच्छा, जैसे आज उसी गोष्ठी को लेके यहाँ बैठा गया, तो क्या यहाँ भी आप पदाधिकारी नियुक्त किए हैं या? पदाधिकारी हम यहाँ नहीं नियुक्त किए। पदाधिकारी तो हमारे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं वो नियुक्त करेंगे, उनको लिस्ट बना करके भेज दिया जाएगा उनके व्हाट्सएप पर, और वो वहाँ से पद नियुक्त करके और भेजेंगे हम लोगों के पास। जैसे कितने लोगों का आज यहाँ, मतलब ये किस स्थान पर हैं आज? ये सहजनवा के पास एक शमरा मंदिर है, ग्राम शमरा, उसी मंदिर के परिसर में हम लोग अपना बैठक किए। अच्छा, जैसे बैठक करने का कोई वजह या कोई रीज़न होगा, जैसे सदस्यता अभियान हो या किसी भी? हाँ, सदस्यता अभियान है और अपने संगठन की सदस्यता को बढ़ाना है और उसी बीच लोगों की समस्याओं का सुनना है, उसका निदान कैसे किया जाएगा। हमारे तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात विचार विमर्श करके हम अपनी समस्या का निदान करने के लिए शासन प्रशासन से मांग करेंगे। अच्छा, लोक शक्ति में आप किस पद पर पोस्ट है सर? लोक शक्ति में हम राष्ट्रीय वरिष्ठ संरक्षक के पद पर पोस्ट हैं, नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, क्या नाम सर आपका होगा? मुन्ना पांडे। अच्छा, हम जिला बस्ती से यहाँ पर आए हैं सहजनवा में, और यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का पंचायत था, इसलिए हम आए थे।
अच्छा, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पंचायत में आप आए थे, तो यहाँ मतलब पंचायत में आप किसी पद पर हैं कि सदस्य हैं, किस उद्देश्य से आए थे? आज हमको यहाँ पे पद मिला है, अच्छा, किस पद पर कार्यरत किए गए हैं? जिला महासचिव के पद पे, अच्छा, किस जिले के, गोरखपुर जिले के या बस्ती जिले से। बस्ती जिला? अच्छा, तो यहाँ मतलब आप इस संगठन में जो आए हैं, आप किन उद्देश्यों को लेके आप इस संगठन को फॉलो किए? गरीब किसान और बैठक आप लोग किए हैं सेमरा शिव मंदिर पर। यहाँ पे लोक शक्ति संगठन में जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में आप लोग यहाँ मतलब पद लिए हैं या सदस्य बने हैं, तो इसमें आप पहले भी संगठन में थे कि पहली बार आप आ रहे हैं? नहीं, इसके पहले तो हम भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय क्यावादी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर सर्वाधिकार सुरक्षित श्री रामचंद्र सिंह ठाकुर ने किया था। कारण था कि जब गोरखपुर में जब राष्ट्रीयतावादी का कोई भी सदस्य नहीं था, तो उस समय सुरेंद्र प्रताप सिंह सिमरा निवासी, हरिश्चंद्र पांडे देईपार निवासी, जनपद गोरखपुर के निवासी हैं। उन लोगों ने आया और विचार विमर्श किया। हम लोगों ने उनको शरण दिया। शरण देने के बाद सम्मान दिया और सम्मान के साथ साथ उनके संगठन को आगे बढ़ाने में तत्परता दिखाया। किंतु उस वक्त वंशवादी प्रथा उस संगठन के अंदर नहीं था। जब वंशवादी प्रथा आ गया तो मतलब ये वंशवादी प्रथा आपको कैसे पता चला है कि वंशवादी प्रथा यहाँ स्थापित हो गया है? वंशवादी प्रथा चलने का मतलब यह हुआ कि जातिवादी प्रथा से हमें महसूस हुआ। क्यों कि वह जो है काम करने की इच्छा मेरी नहीं रह गई। जब मैंने देखा कि वंशवादी प्रथा के साथ साथ पद रहते हुए अधिकार को हटा करके और निम्न पदों पर बंटवारा कर दिया जा रहा है, तो उस पद से मतलब क्या है जहां पद का अधिकार न हो। अच्छा, इसलिए उस संगठन से हमने त्याग पत्र दिया और लोक शक्ति संस्था को, जैसे हमारे बड़े भाई मुन्ना पांडे जी, शास्त्री जी के द्वारा हमको जो भी शिक्षा मिला उसको मैं गुरु मानते हुए और वंशवादी प्रथा को न देखते हुए निष्पक्ष भाव से सेवा करने में तत्परता को देखते हुए अपने दल बल के साथ आज मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन का अनुसरण कर लिया। राष्ट्रीय संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर सम्मानित किया गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? स्वागत करता हूँ। पंडित हरिश्चंद्र पांडे। आपका मूल निवास क्या है सर? हमारा मूल निवास ग्राम देईपार पड़ता है, पोस्ट पिपरौली बाजार पड़ता है, थाना गीडा पड़ता है, तहसील शाहजहां पड़ता है, जनपद गोरखपुर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है। अच्छा, ये जो आप संगठन आज यहाँ ज्वाइन किए हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, तो क्या आप पहली बार संगठन में आ रहे हैं कि इसके पहले संगठन में कभी थे? ये देखिए, हम पहले 2008 से संगठन में हैं और महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से हैं, और उसके बाद हम लोग भानु में गए। भानु में भी हम लोगों की थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, वहाँ से हम लोग छोड़े, फिर राष्ट्रीयतावादी में आए, फिर यहाँ वंशवाद का न्यू चला, क्योंकि हम लोग किसान हैं। किसान का जो सहयोग करना चाहेंगे वही करेंगे, राजनीति से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हुए तो हम यहाँ पर आए। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी को आप उनकी मतलब जात वंशावली देखते हुए आप लोग छोड़ दिए। जैसे वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? रामचंद्र सिंह। जैसे वो भी क्षत्रिय है और आप भी क्षत्रिय है, तो जातवाद कहाँ से हुआ सर? देखिए, जो किसान हैं, किसानों से कोई जात नहीं होती है। किसी जात को परेशान करेंगे तो हम छोड़बे करेंगे। तो वहाँ केवल जातवाद देखा है कि जातवाद में आ जाएंगे लोग तो भाई तक में मजबूर होकर के छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जो है,
ये अपने तट पर एकदम खरी उतरेगी। देखिए, हम 2008 में तो थे, जब तब राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी हम लोगों के साथ थे, और एक अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे आदमी के साथ हम लोग हैं। हम लोगों के पथ प्रदर्शक वही हैं क्योंकि शास्त्री जी। हम लोग का जो नेता था वो मिल गया इस समय। अच्छा, पुराने नेता थे, इसलिए हमें ये आभास हो रहा है कि आने वाला समय हम लोगों का अच्छा, मतलब जो बीते हुए बिछड़े हुए लोग हाँ, थे बिछड़े हुए आज वो मिल गए हैं, मिल गए। इसलिए आप उनके साथ आ गए। साथ